हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है कि पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है और क्या इसके मेन रीजंस हैं, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 जो है मेन मेन रीजंस नोट किए हुए हैं, जिसमें से कोई एक रीजन आपका भी हो सकता है कि नंबर नहीं आने का। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लग पाएगा और उनका बड़े सिंपल तरीके से मैंने आंसर भी दिया हुआ है कि अगर कोई आपके अंदर भी इस तरीके का कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसको आप इजीली ओवरकम कर पाओगे। उसके लिए लाइक कर देना चैनल को, अभी से नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको वो वीडियोस मिल पाए जिससे आपकी नीट को क्रैक करने में हेल्प हो पाए। इसके अलावा आपका कोई और डाउट है या फिर इन कारणों के अलावा भी कोई आपका रीजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें और आपका जो डाउट्स है उसको क्लियर कर पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाउट्स यहाँ पर नोट किए हुए हैं कि नंबर नहीं आने के मेन रीजंस यहाँ पर नोट हुए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई रीजन आपके साथ भी हो। तो बहुत से हर 10 में से 9 स्टूडेंट्स का, या फिर बात करें 9 स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी हैं उनको ये डाउट रहता होगा कि पढ़ने के बाद भी उतने नंबर नहीं आ पाते जितना हम एफर्ट्स लगाते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपने पढ़ा लेकिन उसको समझा नहीं। किस तरीके से ये बात अपने प्रूफ कर पाएंगे वो मैं आपको नीचे बताऊंगा जब इनके आंसर्स अपन बात कर रहे होंगे। बट रीज़न आपका ये हो सकता है कि आप पढ़ते बहुत हों लेकिन आप सिर्फ कोचिंग में या फिर क्लास में आप समझते हो, उसके बाद आप खुद से उसको पढ़ते हो, बस पढ़ने का काम है, बाकी समझना आप खुद से विजुअलाइज उसको करते नहीं हो। तो ये भी रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि आपको उस टॉपिक में कुछ बेसिक्स डाउट्स रह चुके हैं या फिर बेसिक डाउट्स हैं, यानी कि बात करें कि टॉपिक आपको पूरा समझ में आता है बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए बट वो आपको पता नहीं है। इसकी वजह से आपके लिए वो टॉपिक टफ बना हुआ है और उसकी वजह से बार बार आपसे मिस्टेक हो रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड, स्टार मार्क्स इस पे किया हुआ है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की या फिर ओनली रीड किया और समझा। मान लो कि ऊपर वाले दोनों चीज़ें आपने की, समझ भी लिए, आपकी बेसिक डाउट्स भी क्लियर हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस की या फिर जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका होने वाला है। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से इसको आप ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ जो रीजन हो सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो सिली मिस्टेक इसका छोटी छोटी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। जिसको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश वाले समझ सकते हैं। तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसको कैसे ओवरकम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी रीजन आपका हो सकता है। लास्ट रीजन हो सकता है कि खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होना या फिर टॉपिक को खुद के बेसिस पर हार्ड बना लेना, अपने मन में ही आप हार्ड बना लेते हो कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर ये क्वेश्चंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। उसी का रीजन ये हो सकता है। तो अब बात करेंगे कि इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हो सकता है आप में से कोई रीजन एक आपका हो इन रीजन्स के अंदर से, जो कि 5 मैंने मेन रीजन्स नोट किए हैं। इसके अलावा भी कोई रीजन है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा उसको भी समझाने की। तो अभी बात करते हैं कि इनको कैसे दूर कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को जो टॉपर्स हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कोई ना कोई, जिससे कि आपको आपके मार्क्स कुछ ना कुछ ड्रॉप होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस नोट किए हुए हैं, तो इन कारणों को की वजह से आप इनको दूर कर सकते हो। जो फर्स्ट जो अपना डाउट था या फिर जो रीजन था अपने नंबर नहीं आने का कि आपने पढ़ा लेकिन उसको समझा नहीं, उसका क्या हो सकता है कि आपको पढ़ने के साथ साथ खुद भी सोचते रहना होगा या फिर रिलेट करना होगा या फिर महसूस करते रहना होगा कि ऐसा होता होगा या फिर ऐसा होता है। यानी कि समझने का रीज़न यही होता है कि जब आप कोई नया शूज़ खरीदते हो मार्केट से, तो आपको ये अगर ये बोले, अगर आपके जो पुराने वाले शूज़ हैं उसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन के शूज़ अगर खरीदे हुए हैं तो आपको उनको पहनने के लिए बोलेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि आप उनको नहीं पहन पाओगे, क्योंकि आपने वो काम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो वो चीज़। तो आपको एकदम इजीली आप उसको पहन पाओगे क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा बार उसको रिपीट किया हुआ है, समझा हुआ है, ऑलरेडी समझ में आ चुका है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, शर्ट पहनने के लिए आपको बोले तो इजीली आप शर्ट पहन पाओगे। अगर आपको वॉच पहनने के लिए बोला जाए तो भी आप इजीली पहन पाओगे क्योंकि उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो ये है समझने का मेन रीज़न कि पढ़ तो रहे हो, उसके साथ साथ उसको फील करो कि हाँ ऐसा होता होगा या फिर इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं।
तो आई होप कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो रीजन था उसको है, आपको उस टॉपिक में कुछ बेसिक डाउट रह चुके हैं या फिर आपके बेसिक्स कवर उसमें है नहीं, इसकी वजह से आपको डाउट हो रही है। तो उसका रीजन, उस रीजन का आपको लॉजिक क्या देना है, यानी कि उसका ओवरकम कैसे करना है, कि अगर आपने सब कुछ कर लिया और बेसिक डाउट रह गए हैं तो समझो आपने कुछ नहीं किया। जी डेफिनेटली यही होगा कि आपको अगर 99% चैप्टर आपको आता भी है बट कुछ बेसिक्स डाउट्स हैं उसकी वजह से, क्योंकि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपने जैसे क्वेश्चन किया उसका तुरंत आंसर आप चेक कर लेते हो पीछे कि हाँ मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो सही है या फिर गलत। बट टेस्ट में आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास आंसर की नहीं होगी। और जब आंसर की आपको मिलती है तो आप सोचते हो कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो मुझे पता था। बट वो पता होना और जो छोटी छोटी डाउट्स थी, बेसिक डाउट्स थी, उसकी वजह से आपके +4 मार्क्स होने की वजह से -5 मार्क्स हुए हैं, क्योंकि 4 नंबर तो क्वेश्चन के गए हैं प्लस 1 मार्क्स वहाँ से गया है जो आपने सही किया है। तो ये सबसे बड़ी रीजन है कि तो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक डाउट है तो उसको पहले क्लियर करो, डाउट काउंटर पे करो या फिर ऑनलाइन अगर आप क्लास लेते हो तो वहाँ से उस चीज़ को पहले क्लियर करो। आ गई इतनी बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि आप प्रैक्टिस आपसे नहीं हो रही है, आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। स्टार मार्क मैंने इसके ऊपर किया था। इसका रीजन ये है कि बिना प्रैक्टिस के नीट क्लियर नहीं हो सकता। ये आप बात ध्यान रख लो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अभी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो रीड करो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें और पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे आपको फायदा इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करने का भी ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो आपने पास्ट में पढ़ा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वो आता है या फिर नहीं आता। तो क्वेश्चन सोल्व करने का बेस्ट तरीका ये है प्रैक्टिस करने का कि जो आपने पढ़ा उसको तुरंत सोल्व करो। ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन क्या नीट का एग्ज़ाम जब आप पेपर देने पहुंचोगे वहाँ पर क्या जितना सिलेबस है वो क्या 5 मई को या फिर 5 मई को क्या सुबह उठकर कंप्लीट सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स का आप रिवाइज करके जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको चीज़ें उस टाइम के बाद करनी होगी कि जैसे जैसे आपने रिसेंट में टॉपिक किया उसके बाद तो आप क्वेश्चन लगा ही लोगे, क्योंकि वो तो प्रेजेंट मेमोरी में है। बट कुछ देर बाद या फिर 1-2 दिन के बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कितना आपको आता है और कितना आप भूल चुके हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करोगे आपको ये पता रहेगा कि आपको कितना आता है या फिर कितना आप भूल चुके हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक होते जाएंगे, या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यह बात आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सिली मिस्टेक के बारे में। तो सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहली बात यही है कि पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा राइट है इनमें से, यानी कि जो नीचे गिवन है, ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत, इसके बारे में आपसे पूछते हैं तो आपने सही की जगह पे गलत को टिक कर देते हो, गलत की जगह पे सही को टिक कर देते हो। तो यही सिली मिस्टेक होती हैं। और फिर चाहे और क्वेश्चन आपको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक से पढ़ लिया, तो फिर चारों ऑप्शंस को भी पढ़ना है। चाहे फिर आपको यही पता रहे कि फर्स्ट ऑप्शन ही 100% सही है, बट फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो। आती है इतनी बात समझ में? इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपको समझ आ गया सिली मिस्टेक से बचने का तरीका। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या उसमें पूछ रहा है उसको सर्कल बना लो या फिर अंडरलाइन कर लो क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद अपने आंसर टिक करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लास्ट टॉपिक आता है कि खुद बिना पढ़े टॉपिक को हार्ड मत समझो, यानी कि आप खुद ही मन में बना लेते हो कि ये तो टफ है तो ये तो मेरे से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब बाकी लोग कर सकते हैं तो फिर आपको क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात पहले बिना पढ़े टॉपिक को टफ मत बनाओ। अपनी खुद की मर्जी से आप सिलेक्ट मत करो कि ये टफ है या फिर नहीं है। और अगर टफ है, अगर आपने इसको मान लिया है कि टफ है तो फिर उसको छोड़ रहे हो तो फिर आपके नंबर इंक्रीज कैसे होंगे? फिर आपको जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें सेटिस्फाई रहना होगा, क्योंकि वो टॉपिक तो आपको आता ही नहीं है। जब नहीं आता तो आपके नंबर इंक्रीज कैसे हो सकते हैं? ना आपने उसकी प्रैक्टिस की ना कुछ और, तो उसको रहने दो। तो जो टॉपिक आपको नहीं आता है और सपोज कि उस टेस्ट में आपने कम स्कोर किया तो उसमें रिग्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को डिमोटिवेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आता ही नहीं है। ऐसी बात है तो ऑलरेडी उस टॉपिक को आप हटा दो। जो नहीं करना या फिर आपसे नहीं हो रहा तो उसको हटा दो, उसमें उम्मीद ही मत करो कि आपके मार्क्स आएंगे।
तो इस तरीके से मैंने 5 आपको मेन रीजन बताए नंबर्स नहीं आने के, और उसके रीजंस मैंने आपको बताए, रीजन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हो। अब मेन बात यह है कि कोई कथा तो है नहीं कि मैं सुनाता रहूँगा आप सुनते रहोगे, आप अप्लाई करोगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो ये सारे रीजंस थे। आई होप कि आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से इन बातों को, इन पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके अलावा कोई आपका डाउट्स है या फिर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो मैं टाइम टू टाइम पे इस चैनल के ऊपर ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट रहो और सही डायरेक्शन में काम करते रहो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, तो या आप लाइक कर दो नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर दो आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आपको हम हेल्प कर पाएँ आपकी। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।